व्यापार और कूटनीति में अफगानिस्तान के महत्व को देखते हुए चीन और पाकिस्तान ने उसके साथ संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। बुधवार को चीन की राजधानी बीजिंग में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक चीन चाहता है कि उसका सीपेक कॉरिडोर अफगानिस्तान तक पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों को अपने यहाँ बुलाया है। सर, भारत और पाकिस्तान का तनाव और पाकिस्तान को चीन के समर्थन के बाद ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक के क्या मायने हैं और इस बैठक से निकलता हुआ क्या दिखाई दे रहा है आपको? विपुल जी, आज की तीसरी सनसनीखेज खबर है। पहली खबर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की संभावना, दूसरी डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन डोम और तीसरी ये खबर भारत के लिए, भारतीय सुरक्षा और भारतीय कूटनीतिक पक्ष के लिए चिंता में डालने वाली खबर है। चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। भारत पाकिस्तान के तनाव में और अपने आप को हर सदाबहार और ऑलवेदर फ्रेंड बताया था और बार बार एक कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बीजिंग की यात्रा पर थे, मोहम्मद इशाक डार, और उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से चीन में वांग से बातचीत की है और मुलाकात की है। और ये बातचीत खासी महत्वपूर्ण इसलिए रही है क्योंकि इस बातचीत के बाद चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर, जो कि चीन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका बड़ा निवेश चीन ने किया है पाकिस्तान में, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, उसे बड़ा और विस्तारित करना चाहता है। और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच चीन अपने स्टेक्स बढ़ा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि भविष्य के किसी टकराव की स्थिति में चीन की एसेट्स भी वहां मौजूद होंगी और जो भारत के लिए चुनौती पैदा करेंगी। पर तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। यानी अब चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक भी ले जाना चाहता है। और इस अफपाक रीजन में चीन अपनी सक्रियता बेहद आक्रामक ढंग से, बेहद खुले ढंग से बढ़ा रहा है। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं की है, लेकिन इसके साथ चीन और पाकिस्तान के बीच ट्रेड पर भी समझौते हुए हैं, व्यापार को बढ़ाने की पर भी बातचीत हुई है। और चूंकि IMF से मिली नई सहायता के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की साख थोड़ी बेहतर हुई है, तो चीन की तरफ से नए मदद मिलने की उम्मीद है। भारतीय सुरक्षा पक्ष के लिए, भारतीय कूटनीतिक पक्ष के लिए ये एक नई चुनौती की परिस्थिति बन रही है, जो आने वाले समय में क्या स्वरूप लेती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। अमेरिका की रेटिंग में हुई कटौती के बाद उसके बॉन्ड की यील्ड में बढ़ोतरी हुई है और इधर भारत के बॉन्ड की यील्ड लगातार घट रही है। इस वजह से दोनों देशों के बॉन्ड की यील्ड का अंतर 22 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड 4.49% है और भारत की 6.28%। सर, अब अमेरिका की बॉन्ड यील्ड बढ़ने और भारत के शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार पर इसका जो है आप किस तरीके से इम्पैक्ट दिख रहे हैं आने वाले दिनों में? यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और भारतीय शेयर बाजार अब थोड़ा दुविधा में, उलझन में। हालांकि आज हमने शेयर बाजार में सुबह गिरावट और बाद में तेज रिकवरी देखी, बाजार बढ़त पर है और मजबूती पर है। पर अगर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के चश्मे से भारतीय बॉन्ड बाजार को और भारतीय शेयर बाजार को देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण फैक्टर उभरते दिखाई दे रहे हैं, जो भारतीय बाजार में आने वाले समय में अस्थिरता और वॉलेटिलिटी को बढ़ावा देंगे। पहले हम शेयर बाजार की दृष्टि से समझते हैं। जो निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स की जो अर्निंग यील्ड है, क्योंकि मार्च की तिमाही के जो नतीजे हमारे पास आए उसमें ज़्यादातर कंपनियों के नतीजे बहुत बेहतर नहीं थे, तो जो अर्निंग यील्ड है वो करीब 64 बेसिस पॉइंट गिरी है, जबकि 10 साल के US ट्रेजरी बॉन्ड पर यील्ड में 27 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। यह अंतर ये बताता है कि भारतीय शेयर बाजार की तुलना में विदेशी निवेशकों के लिए अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश इस समय बेहतर विकल्प के तौर पर बन रहा है और इस बॉन्ड यील्ड का असर हमें आने वाले समय में बाजार पर दिखाई देगा। जब भी भारत के इक्विटी वैल्यूएशन US बॉन्ड यील्ड से उल्टी परिस्थिति में होते हैं, तब हमें बाजार में उठापटक दिखाई देती है। लगभग ऐसी स्थिति बॉन्ड्स के मामले में भी है, जैसा आपने बताया विपुल की भारत और अमेरिका के बॉन्ड यील्ड में अब अंतर बेहद कम रह गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय बॉन्ड बाजार का आकर्षण आने वाले समय में थोड़ा कम होगा,
क्योंकि विदेशी निवेशकों के लिए अमेरिका में उन्हें ज़्यादा रिटर्न हासिल करने की छूट मिलेगी। हालांकि सेबी ने और सरकार ने भारतीय बॉन्ड में विदेशी निवेशकों के निवेश को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है, लेकिन इन दोनों ही इक्विपमेंट में, स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में, दोनों में विदेशी निवेशकों के निवेश का पर दबाव रह सकता है। और आने वाले दिनों में चूंकि अमेरिका की बॉन्ड यील्ड ऊंची रहनी है, लंबे समय तक ऊंची रहने की संभावना ऐसा लग रहा है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो परिस्थिति है, रेटिंग में गिरावट है, रेटिंग में एक और कट हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारतीय शेयर बाजार के साथ अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का रिश्ता थोड़ा असमंजसपूर्ण रहेगा और इसका असर हमें बाजार में उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी के तौर पर नजर आएगा। देश में क्रिप्टो को लेकर के कोई रेगुलेशन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा कि रेगुलेशन नहीं होने से क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है। कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि गैर रेगुलेटेड बिटकॉइन ट्रेडिंग और कुछ नहीं बल्कि हवाला कारोबार का नया स्वरूप है। सर, सुप्रीम कोर्ट के इस तक जो सख्त टिप्पणी रही है, उससे क्या सरकार क्रिप्टो को लेकर के और दुविधा में फंस गई है? क्या आगे चल के इस पर कोई रेगुलेशन आ सकता है? आप कैसे देख रहे हैं ये जो टिप्पणी आई है? क्रिप्टो पर सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी अब उसके पिछले बयान से एक कदम आगे की है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बयान में यह भी कहा है, अपनी टिप्पणी में यह कहा है कि क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। यानी भारत की सबसे बड़ी अदालत अब क्रिप्टो को प्रतिबंध के लायक नहीं मानती, यानी इसे कारोबार को होने देना चाहिए, संकेत है। पर इसके साथ नियम हो और रेगुलेशन हो जिनके जरिए इन्हें चलाने दिया जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। भारत सरकार अभी भी, अगर आप कहें, पिछले 2 साल से क्रिप्टो को लेकर असमंजस में है। एक तरफ उसने इसे इनकम टैक्स के दायरे में रखकर इसके ऊपर सिन टैक्स या जो सबसे महंगी टैक्स दर से टैक्स लगा दिया है। दूसरी तरफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर सख्ती की गई है, उन्हें ऑपरेशन की छूट नहीं है, उनके ऊपर रेड की गई है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, क्रिप्टो से असहमत है, लेकिन अब मामला अदालत में पहुंच गया है और इसके बाद अब भारत सरकार की दुविधा और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्रिप्टो पर एक बिल भी लाए जाने की संभावना थी 2 साल पहले, पर वो भी बाद में वापस ले लिया गया। अब जो परिस्थिति बन रही है पूरी दुनिया में जिस तरह से बिटकॉइन को लेकर और क्रिप्टो को लेकर दुनिया के देश अपनी करेंसी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाब क्या होता है ये हमें देखना होगा, क्योंकि वहां से शायद हमें संकेत मिलेगा कि क्या भारत सरकार क्रिप्टो को लेकर अपने नियमों में, व्यवस्थाओं में कोई बदलाव करेगी या नए नियम लेकर आएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि क्रिप्टो के संचालन को रेगुलेट किया जाए, बंद नहीं किया जाए और इसके लिए नियम तय किए जाए। जी।